जय सिया राम मित्रों। अगर मैंने आपसे कहा कि आपके जन्म का सिर्फ एक नक्षत्र आपके भाग्य को नहीं बल्कि आपके विनाश या उत्कर्ष का फैसला करता है, तो क्या आप मानेंगे? आज आप वही कुछ सुनने जा रहे हैं, वही सच जानने जा रहे हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि सिर्फ 12% ऊर्जा किसी इंसान के स्वभाव को इतना बदल सकती है कि वह या तो देवत्व के सिंहासन पर बैठ सकता है या अपने ही विनाश को आग में झोंक सकता है, तो क्या आप यकीन करेंगे? मेष राशि के भीतर मौजूद कृतिका नक्षत्र का पहला चरण बाकी पूरी राशि को, जिसमें अश्विनी नक्षत्र भी था, भरणी नक्षत्र भी था, उन सभी की ऊर्जा को प्रभावित करता है। ये वो ऊर्जा है कृत्तिका नक्षत्र की, जो दूध में दही मिलाने जैसी है। एक बूंद और स्वभाव पूरी तरह प्रकृति बदल देता है दूध की। यह वह तीव्रता है जो नींबू की कुछ बूंदों से दूध को फाड़ देता है और नया रूप जन्म लेता है, जिसे पनीर के नाम से जानते हैं। क्योंकि परिणाम वही कहता है, जहां कृत्तिका नक्षत्र है वहां या तो निर्माण होता है या फिर विनाश होता है। बीच का कोई मार्ग कृत्तिका नक्षत्र में नहीं पड़ता। आज हम गहराई में उतरेंगे कि यह 12% ऊर्जा मन, बुद्धि, जीवन, उद्देश्य, रिश्तों और कर्म पर कैसा प्रभाव डालती है। क्यों कृत्तिका नक्षत्र को शुद्धिकरण की दिव्य ऊर्जा और विनाश की ग्रहण शक्ति कहा गया है। यह ऊर्जा का सबसे गहरा रहस्य है, अहंकार बनाम आत्मज्ञान की ऊर्जा। और उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि क्या कृत्तिका नक्षत्र में जन्मा व्यक्ति जन्म से संघर्षशील होता है या संघर्ष उसे महान बनाता है। अगर आप मेष राशि के जातक हैं, कृत्तिका नक्षत्र से या इससे जुड़े किसी चार्टधारी हैं, तो यह वीडियो सिर्फ ज्ञान नहीं, आपके लिए एक चेतावनी का भी काम करेगा। क्योंकि जो कृत्तिका नक्षत्र को समझता है वही जीवन को जीत सकता है। जो इसे अनदेखा करता है वह जीवन से ही अपने हार मान लेता है या जीवन से ही हार जाता है। कृत्तिका नक्षत्र की आध्यात्मिक संरचना क्या है? कृत्तिका नक्षत्र का देवता है अग्नि। अग्नि दो कार्य करती है। नंबर एक, विनाश, और नंबर दो, शुद्धिकरण। इसको थोड़ा विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं। एक धातु होती है स्वर्ण। लंका सोने की पूरी बनी हुई थी। वहां जब हनुमान जी ने आग लगाई तो पूरा अयोध्या न वो लंका नगर जो स्वर्ण निर्मित था वो पूरे का विनाश हो गया। लेकिन वही सोने को जब कोई सुनार के पास सोना जाता है तो वो उसको गर्म करके उसके अंदर की अशुद्धि को निकाल देता है, यानी कि अग्नि शुद्धिकरण का भी काम करती है। इसीलिए कृतिका को कर्म संस्कारों की अग्नि माना जाता है। जहां जन्म लेने वाला व्यक्ति या तो कठोर परिश्रम से खुद को स्वर्ण बनाता है या अहंकार की ज्वाला में स्वयं को जलाकर समाप्त कर देता है। ऐसा होता है कृतिका का प्रभाव मेष राशि। क्योंकि यह नक्षत्र केवल प्रेम नहीं देता, सांत्वना नहीं देता, आराम नहीं देता, ये सिखाता है जो योग्य है वही रहेगा, जो सर्वाइवर है वही जिंदा रहेगा, जिसके अंदर संघर्ष है वही जिंदगी में आगे बढ़ेगा। इसलिए कृतिका के व्यक्ति सत्य बोलते हैं, कठोर बोलते हैं, और कई बार तो ऐसा लगता है कि वो निर्दयी होकर के बोल रहे हैं। लेकिन उनकी नीयत, जीवन का उद्देश्य हमेशा सच्चा होता है।
अशुद्ध को फटका हटा करके सही को स्थापित करना, यही कृत्तिका नक्षत्र का कार्य है। और यही मेष राशि में कृत्तिका नक्षत्र अपना कर्तव्य निभाता है। इसीलिए इसे कर्म सुधारक नक्षत्र कहा गया है मेष राशि के लिए। मेष में कृत्तिका इतना शक्तिशाली क्यों होता है, अब इस पर एक ध्यान देने की, अनुसंधान करने की आवश्यकता है। मेष ग्रह क्या है? मंगल जिसका स्वामी है। मंगल क्या है? युद्ध है, शस्त्र है, अस्त्र है। और जबकि कृत्तिका नक्षत्र का देवता है अग्नि, यानी मंगल प्लस अग्नि यानी विस्फोटक ऊर्जा। यही कारण है कि यहाँ जन्मे लोग बहुत तीव्रता के साथ जीवन में निर्णय लेने की क्षमता रखते हैं। ऐसे लोग जिंदगी में जोखिम लेने से भी कभी नहीं डरते। अगर जिंदगी में असंख्य असफलताएं भी आ जाए तो वो असफलताओं को अपना नीति नहीं मानते, भाग्य नहीं मानते, ना ही वो असफलताओं के सामने टूट पाते हैं। सम्मान और नेतृत्व की मांग उनके अंदर तीव्र होती है। यही कारण है कि वे जिंदगी में खतरा से खतरा, बड़े से बड़ा खतरा उठाने से भी कभी नहीं हिचकिचाते। लेकिन इनके साथ एक खतरा और है, वो है क्रोध का प्लस असंयम यानी विनाश। यदि क्रोध के समय संयम नहीं बरता गया तो इनके जीवन का विनाश भी संभव है। यदि यह ऊर्जा रूपांतरित न हो तो व्यक्ति बन सकता है कठोर, अभिमानी, विवाद करने वाला, झगड़े करने वाला, आत्मघाती निर्णय लेने वाला। तो मेष राशि में कृत्तिका नक्षत्र अपना 12% योगदान मात्र देता है। और ये स्वभाव की सीड प्रोग्रामिंग है। जैसे बीज के अंदर पूरा वृक्ष समाया हुआ होता है, पूरे वृक्ष का अक्ष एक छोटे से बीज में होता है। कैसे तना होगा, कैसे पत्तियां होंगी, कितना आकार होगा, ये सब उस सीड में होता है। इसीलिए मेष राशि के लिए कृत्तिका नक्षत्र सीड प्रोग्रामिंग का कार्य करता है। इसको टेक्नोलॉजी के लोग बड़े आराम से समझ सकते हैं, जबकि अन्य राशियों में यह गुण धीरे धीरे विकसित होते हैं। स्वभाव जन्म से पूर्ण विकसित दिखाई देता है। यह 12% व्यक्ति के जीवन के भीतर 3 चीजें एक्टिवेट करता है: ऊर्जा, नेतृत्व, साहस, क्रोध, संघर्ष। इसके अलावा गुण बुद्धि है, तीक्ष्ण निर्णय लेता है, अहंकार करता है। सकारात्मक गुण जो है इसका और नकारात्मक जो है उद्देश्य इसका आत्मधर्म होता है। लेकिन जिद्दी बहुत ज्यादा होते हैं ये लोग। इसलिए कृत्तिका नक्षत्र के में जन्मे लोग लाइफ में 2 ही स्थितियों को प्राप्त होते हैं: या तो उन्हें फॉलो किया जाता है या उनसे डर करके दूरी बना करके लोग रखते हैं। बीच की स्थिति इन लोगों के लिए कभी नहीं होती। कृत्तिका के छुपे घाव भी होते हैं मन के अंदर, आत्मा के ऊपर। हर नक्षत्र के भीतर एक छाया होती है। कृत्तिका की छाया है इनर लोनलीनेस, यानी अंतर्मुखी और अकेलापन। भले ही ये लोग बाहर से कितने भी मजबूत दिखाई देते हों, लेकिन इनकी भावनाएं बहुत गहरी होती हैं। विश्वास कम होता है, विश्वासघात से जीवन इनका एकदम से परिवर्तित हो जाता है। ये लोग अपने आप को तब टूटा हुआ महसूस करते हैं जब उनका सम्मान उनसे छीन लिया जाए, उनकी निष्ठा पर सवाल उठाए जाए, उनकी स्पष्टता को अहंकार किया जाए। तब ये लोग टूटा हुआ अपने आप को, हारा हुआ अपने आप को महसूस करते हैं। कृत्तिका का असली उद्देश्य होता है आत्मा की अग्नि को जलाना। इसीलिए ये लोग इस धरती पर जन्म लेकर के आए हैं, संघर्ष के लिए, असफलताओं के लिए, विरोध के लिए, आलोचनाएं झेलने के लिए और फिर विजय प्राप्त करने के लिए। उनकी यात्रा हमेशा होती है अज्ञान से संघर्ष की ओर, संघर्ष से तपस्या की ओर, तपस्या से शक्ति और शक्ति से उद्देश्य और अंतिम लक्ष्य नेतृत्व होता है। इनके लिए रेमेडी क्या है?
ताकि इनकी एनर्जी को पॉजिटिवली एक्टिवेट कर दिया जा सके। कृतिका को संतुलित करने के लिए ताम्रपत्र अग्नि तत्व की शांति के लिए प्रयोग किया जाए। ओम अग्नये नमः मंत्र का 108 बार नित्य प्रति जाप करें तो ईगो हट जाता है, अहंकार में तप में बदलने लगता है। सोमवार का व्रत करें, चंद्र की शांति करें, मसाले और क्रोध का सेवन भी कम करें। मित्रों, कृत्तिका नक्षत्र कोई साधारण नक्षत्र नहीं है। यह वह शक्ति है जो राक्षस से देव बना देती है और कमजोरी से साम्राज्य खड़ा कर देती है और साधारण मनुष्य को इतिहास बना देती है। लेकिन यह शक्ति सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो खुद को तपाने के लिए तैयार हों। जैसे सोना तपकर ही अपनी पहचान बनाता है, वैसे ही कृत्तिका नक्षत्र के लोग मेष राशि में जो जन्मते हैं वो अपने आप को तपाने के लिए तैयार रहते हैं। यदि आप भी कृत्तिका की ऊर्जा से जुड़े हैं तो याद रखिए कि आप जन्मे नहीं हैं, अपितु आपको चुना गया है प्रकृति के द्वारा समाज को, देश को, राष्ट्र को एक दिशा देने के लिए। और चुने गए लोग कभी साधारण भाग्य नहीं जीते हैं। इसीलिए यदि आप मेष राशि में कृत्तिका नक्षत्र में पैदा हुए हैं तो आपका चयन किया गया है प्रकृति के द्वारा, ईश्वर के द्वारा, परमात्मा के द्वारा। तो दर्शकों, यह था आज का वीडियो। हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो अवश्य ही पसंद आया होगा और आप वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य करेंगे। चैनल अमृत कलश को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ज्वाइन भी कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में नक्षत्र विज्ञान के 6वें पार्ट में। तब तक के लिए प्रेम से बोलिए जय सिया राम।